सुबह की प्रार्थना। हे हमारे जीवित परमेश्वर, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस पवित्र सुबह में हम सबसे पहले तुझे धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज फिर जगा दिया। धन्यवाद कि हमारी आंखें खुली। धन्यवाद कि हमारी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद कि आज भी तूने हमें जीवन का एक और अवसर दिया। प्रभु, जब रात की खामोशी टूटती है, जब अंधकार पीछे हटता है, जब सूरज की पहली किरण इस धरती को छूती है, तब हमारा मन सबसे पहले तुझे याद करता है, क्योंकि हर नई सुबह तेरी दया का प्रमाण है। हे यीशु, हम ये सुबह किसी डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ शुरू करना चाहते हैं। हम ये दिन किसी शिकायत के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ शुरू करना चाहते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि बीती रात में भी तू हमारे साथ था। जब हम सो रहे थे तब भी तू हमारी रक्षा कर रहा था। जब हम बेखबर थे तब भी तेरी आंखें हम पर लगी हुई थी। इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज इस सुबह हम अपने पूरे दिन को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे निर्णय, हमारे काम और हमारे रास्ते, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। है प्रभु यीशु, आज तू आगे आगे चल, हम पीछे पीछे चलेंगे। आज तू हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम गलत रास्तों पर न जाएं और तेरी इच्छा में बने रहें। प्रभु, आज हमारे मन को शांति दे। जो बेचैनी दिल में है उसे शांत कर। जो डर हमें अंदर से खा रहा है उसे अपने प्रेम से बाहर निकाल। जो बोझ हमारे हृदय पर है उसे अपने हाथों से उठा ले। हे प्रभु, आज इस सुबह हम हर चिंता तेरे चरणों में छोड़ते हैं। भविष्य की चिंता, काम की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं, क्योंकि तूने कहा है चिंता मत करो। प्रभु यीशु, आज जो थके हुए हैं उन्हें नई ताकत दे। जो निराश हैं उन्हें नई आशा दे। जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ दे, और जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दे। प्रभु, आज इस सुबह बीमार शरीरों को याद कर प्रभु। जहां दर्द है वहां चंगाई भेज। जहां कमजोरी है वहां सामर्थ भर। जहां बीमारी ने घर कर लिया है वहां अपनी चंगाई की शक्ति प्रकट कर। प्रभु, डॉक्टरों की रिपोर्ट से ऊपर उठकर तू काम कर। दवाइयों से ऊपर उठकर तू चंगाई दे और लोगों को यह अनुभव करा कि आज भी यीशु जीवित है। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे घरों को आशीष दे। हर कमरे में अपनी शांति भर दे। हर कोने से नकारात्मकता दूर कर और अपने आत्मा की उपस्थिति हमारे घरों में स्थिर कर। प्रभु, माता पिता को सामर्थ्य दे। उन्हें धैर्य दे, उन्हें स्वास्थ्य दे, बच्चों को बुद्धि दे, उन्हें सही मार्ग पर चलना सिखा और हमारे परिवारों को अपने प्रेम से बांधे रख। हे प्रभु यीशु, आज हमारे काम धंधे में तेरी कृपा हो। जो नौकरी करते हैं उनके काम को सफल कर। जो व्यापार करते हैं उनके निर्णयों में बुद्धि दे, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए सही दरवाजा खोल। प्रभु, जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं देख पा रहे, जो कोशिश करते हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए इस सुबह नया अवसर लेकर आ और उन्हें निराश न होने दे। हे प्रभु, आज हम हर नकारात्मक शक्ति को यीशु के नाम से डांटते हैं। हर डर, हर असफलता, हर शंका, हर बंधन हमारे जीवन से बाहर जाए। प्रभु यीशु, आज हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो, हमारे फैसलों में धैर्य हो और हमारे जीवन में तेरी गवाही दिखाई दे। आज इस सुबह हमें क्षमा करने वाला हृदय दे। जो हमें दुख पहुंचाते हैं उन्हें भी प्रेम करने की शक्ति दे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षमा में ही सच्ची स्वतंत्रता है। हे प्रभु, जो आज अकेले हैं उन्हें अपना साथ महसूस करा। जो उदास है उन्हें अपनी शांति दे। जो हार मानने वाले हैं उन्हें फिर से खड़ा कर। प्रभु यीशु, आज हम घोषणा करते हैं, ये दिन तेरे हाथों में है। हमारा भविष्य तेरे हाथों में है। हमारी सुरक्षा तेरे हाथों में है और हमारी जरूरतें भी तेरे हाथों में हैं। इसलिए आज हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलेंगे। हम शिकायत के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ चलेंगे। और हम अकेले नहीं, तेरे साथ चलेंगे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि तू हमारे आगे आगे चलता है। तू हमारे पीछे रक्षा करता है। तू हमारे ऊपर डाल बना रहता है और तू हमारे भीतर आशा जगाता है। आज की ये सुबह आशीषों से भरी हो, शांति से भरी हो, सुरक्षा से भरी हो और तेरी उपस्थिति से भरी हो। धन्यवाद प्रभु इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद इस नई शुरुआत के लिए। धन्यवाद इस नए अवसर के लिए। धन्यवाद तेरे असीम प्रेम के लिए। अब हम ये दिन पूरे भरोसे के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो होगा तेरी इच्छा से होगा और जो आएगा हम तेरे साथ सामना करेंगे। हम ये सुबह की प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे विश्वास से तेरे सामने रखते हैं प्रभु। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे सामने बहुत ही नम्रता के साथ खड़े हैं प्रभु, झुके हुए सिर के साथ
और उम्मीद से भरे हुए दिल के साथ। प्रभु, तू हमारे मन की हर बात जानता है। तू हमारी मेहनत देखता है। तू हमारी रातों की जागरण जानता है। तू हमारी किताबों के पन्नों पर गिरे हर आंसू को पहचानता है। इसलिए आज हम तेरे सामने कुछ छुपा कर नहीं, सब कुछ खोल कर रखते हैं प्रभु। हे यीशु, सरकारी नौकरी पाने की ये इच्छा हमारे घमंड से नहीं, हमारे दिखावे से नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़ी है। तू जानता है प्रभु कि हम क्यों यह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, जब जब हमने परीक्षा के लिए पढ़ाई की, कभी समझ आया, कभी नहीं आया, कभी आत्मविश्वास बढ़ा, कभी टूट गया, पर हर बार हमने तेरा नाम लिया और तूने हमें संभाला। हे प्रभु यीशु, आज हम अपनी सारी मेहनत तेरे चरणों में रखते हैं। रात रात भर की पढ़ाई, बार बार दिए गए एग्जाम, असफलताओं की पीड़ा और लोगों के ताने, सब कुछ तेरे सामने रखते हैं प्रभु। प्रभु, कई बार हम थक गए, कई बार मन हुआ छोड़ देने का, कई बार लगा अब हमसे नहीं होगा, पर हर बार तूने हमें अंदर से आवाज दी, डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से सरकारी नौकरी के लिए तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। अगर ये नौकरी तेरी इच्छा में है, अगर ये मार्ग हमारे भविष्य के लिए सही है, तो प्रभु तू स्वयं दरवाजा खोल। प्रभु यीशु, हम उन परीक्षाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो हमने दी है, जो देने वाले हैं, जो रिजल्ट के इंतजार में है। तू हमारे उत्तरों को आशीष दे, तू हमारे नाम के आगे सफलता लिख दे। हे प्रभु, कट ऑफ के अंकों से ऊपर तू हमें उठा, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम जोड़ और इंटरव्यू में हमारे मुंह को बुद्धि और समझ से भर दे। प्रभु यीशु, जो पेपर कठिन था उसमें भी तूने हमें संभाला, जो प्रश्न नहीं आते थे वहां भी तूने हमें शांति दी। अब हम परिणाम को पूरी तरह तेरे हाथों में छोड़ते हैं। हे पिता परमेश्वर, सरकारी नौकरी केवल पद नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। अगर तू हमें यह अवसर देता है तो हमें ईमानदार बना, सच्चा अधिकारी बना, भ्रष्टाचार से दूर रख और जनता की सेवा करने वाला हृदय हमें दे प्रभु। प्रभु, अगर तू हमें चुनता है तो हमें घमंडी न होने देना, और अगर प्रतीक्षा में रखता है तो हमें टूटने न देना। हमें हर हाल में तेरे ऊपर भरोसा करना सिखा। हे प्रभु यीशु, जो बार बार असफल हुए हैं उनके दिलों को मजबूत कर, जो उम्र की सीमा के करीब हैं उनकी चिंता को दूर कर, जो परिवार के दबाव में हैं उन्हें शांति दे, और जो निराश हो चले हैं उन्हें नई आशा दे। प्रभु, लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, पर तू वह परमेश्वर है जो आखिरी समय में भी चमत्कार करता है। हम मनुष्यों की बात नहीं, तेरे वचन पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, आज हम हर नकारात्मक सोच को यीशु के नाम से बाहर करते हैं। हर डर, हर असफलता का भय, हर तुलना, हर हीन भावना हमारे मन से निकल जाए। प्रभु यीशु, हमें फोकस दे, हमें अनुशासन दे, हमें याद रखने की शक्ति दे, हमें सही रणनीति दे और पढ़ाई में मन लगाए रख। प्रभु, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे उन्हें भी तू बुद्धि दे, जो संसाधनों की कमी में है उन्हें भी तू आगे बढ़ा, ताकि ये सफलता केवल पैसे से नहीं तेरे अनुग्रह से मिले। हे पिता, हम अपने माता पिता को तेरे हाथों में रखते हैं। उनकी उम्मीदें, उनकी प्रार्थनाएं, उनके बलिदान तू व्यर्थ न जाने दे प्रभु। प्रभु यीशु, हमारे परिवार को लोगों के सवालों से बचा, हमारे दिल को तानों से टूटने न दे, और हमें सिखा कि सही समय पर तू सब कुछ सुंदर करता है। प्रभु, अगर इस बार हमारा चयन होता है तो हम तेरी गवाही देंगे, और अगर अभी नहीं होता तो भी हम तेरी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास रिजल्ट पर नहीं, तेरे चरित्र पर है। हे प्रभु यीशु, आज हम ये घोषित करते हैं, हम मेहनत करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे और हम सही समय पर सही जगह पहुंचेंगे। प्रभु, सरकारी नौकरी के साथ साथ हमें अच्छा इंसान बना, अच्छा नागरिक बना, और तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से होने दे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारी पुकार सुनता है, तू हमारी मेहनत देखता है, तू हमारे भविष्य को जानता है और तू कभी गलती नहीं करता। इसलिए आज पूरे विश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ और पूरे धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना तेरे सामने रखते हैं प्रभु। जो हमारे लिए सही है वही होने दे, जो हमारे लिए उत्तम है वही हमें दे, और हमें हर परिस्थिति में तेरे साथ चलना सिखा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु। आज हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम सिर्फ धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है प्रभु। आपने हमारी आवाज को अनदेखा नहीं किया प्रभु। जब हमारे शब्द टूट रहे थे, जब गला भर आता था, जब हम ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे, तब भी आपने हमें सुना, तब भी आपने हमारे दिल की भाषा समझी। इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम अकेले कमरे में बैठकर रो रहे थे,
जब किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी, जब बाहर से मुस्कान थी और अंदर से तूफान, तब आपने हमें थामा प्रभु और कहा, मैं यही हूं। प्रभु यीशु, कई बार हमें लगा अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा, अब हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आएगा, पर आपने सही समय पर हमें गलत साबित कर दिया। इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उन रातों के लिए जो बहुत लंबी थी, धन्यवाद उस इंतजार के लिए जो आसान नहीं था, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आपने व्यर्थ नहीं जाने दिए, और धन्यवाद उस सुबह के लिए जब दिल में फिर से आशा जगी। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने हर कदम पर हमारा हाथ पकड़े रखा। जब हम गिरे आपने उठाया, जब हम थक गए आपने आराम दिया, जब हम डर गए आपने हमें हिम्मत दी। धन्यवाद प्रभु उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला, उन रास्तों से मोड़ने के लिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, और उन फैसलों के लिए जो आपने हमारे लिए लिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद हर उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है, धन्यवाद इस शरीर के लिए जो कमजोर होकर भी आज तक संभला हुआ है, धन्यवाद प्रभु उस भोजन के लिए जो हर दिन मिलता है, उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है, उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं, और उस कपड़े के लिए जो हमारी लज्जा ढांकता है। प्रभु, कई बार हमारे पास कम था, पर कभी तूने हमें खाली नहीं छोड़ा। देर हुई पर सही समय पर हुआ, कम था पर पर्याप्त था, क्योंकि तेरी बरकत उसमें थी। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो दिखाई दी, और उस चंगाई के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने हमें तेरे और करीब ला दिया। हे यीशु, धन्यवाद उन डॉक्टरों के लिए जिन्हें आपने बुद्धि दी, धन्यवाद उन दवाइयों के लिए जिन्हें आपने असरदार बनाया, और धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जो विज्ञान से भी ऊपर है। प्रभु, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, माता पिता के बलिदान के लिए, बच्चों की हंसी के लिए, जीवन साथी के साथ के लिए, और उन रिश्तों के लिए जो तूने टूटने से बचा लिए। धन्यवाद प्रभु उन रिश्तों के लिए भी जो टूट गए, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सहारा सिर्फ तू है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे काम के लिए, धन्यवाद उस आय के लिए जो छोटी होकर भी तेरे हाथ में बड़ी बन जाती है, धन्यवाद उस मेहनत के लिए जिसे तूने व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद प्रभु उन बंद दरवाजों के लिए जिन्होंने हमें गलत जगह जाने से रोका, और उन खुले दरवाजों के लिए जिन्होंने हमारा भविष्य बदल दिया। प्रभु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात बदलने से नहीं, तेरी उपस्थिति से आई। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो आंसुओं के बीच भी हमारे दिल में बना रहा। धन्यवाद प्रभु कि जब हमने विश्वास खोने का मन बनाया, तब भी आपने हमें थामे रखा। जब हमने हार माननी चाहिए, तब भी आपने हमें छोड़ने नहीं दिया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने हमें दी। हमारी गलतियों के बावजूद, हमारी कमजोरियों के बावजूद आपने हमें अपनाया, हमें त्यागा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दंड नहीं दया दी, न्याय नहीं अनुग्रह दिया, और डर नहीं आशा दी। प्रभु यीशु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर आपने हमारी पुकार न सुनी होती तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। अगर आपने हमें न संभाला होता तो हम टूट के होते, पर आज हम खड़े हैं तेरे अनुग्रह से। धन्यवाद प्रभु, हर छोटे चमत्कार के लिए, हर रोज की सुरक्षा के लिए, हर सुबह की नई शुरुआत के लिए, हर रात की शांति के लिए। धन्यवाद उस हवा के लिए जो हमें जीवन देती है। धन्यवाद उस रोशनी के लिए जो अंधकार को दूर करती है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो कभी खत्म नहीं होती। हे प्रभु यीशु, आज हम शिकायत नहीं धन्यवाद चुनते हैं। आज हम डर नहीं विश्वास चुनते हैं। आज हम चिंता नहीं तेरी स्तुति चुनते हैं। धन्यवाद प्रभु भविष्य के लिए भी, उन आशीषों के लिए भी जो अभी दिखाई नहीं दे रही, पर हम जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर रुको में मिला, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर नहीं था, क्योंकि आपने हमें नुकसान से बचाया। हे प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वह सुनता है, वह देखता है, वह समझता है, और वह कभी देर नहीं करता। धन्यवाद प्रभु कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धन्यवाद कि हमारा सर्वोत्तम समय अभी आने वाला है। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप आज भी सुन रहे हैं। अब जो कुछ भी हमारे पास है हम आपके चरणों में रखते हैं। हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारी आशाएं, हमारे सपने, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना चलाते हैं।
आमीन।